हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राध्यापक केशव चंद्र बारोट अपनी 37 वर्ष 5 माह 22 दिन की गौरवमयी राजकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति पर आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में सीबीओ नरेंद्र भट्ट, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम आर्य, पीटीए अध्यक्ष नानूलाल पटेल, शिक्षाविद देवशंकर सुथार, प्रधानाचार्य वेलचंद पाटीदार सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ सदस्यों ने केशव चंद्र बारोट को फूल माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए एवं उनके गौरवमयी कार्यकाल की सराहना की। वहीं केशव चंद्र बारोट ने अपनी नौकरी के दौरान मिले सम्मान व सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। और मेरे परम मित्र नरेंद्र जी भट्ट साहब सीबीओ सागवाड़ा, साथ ही पीटीए के अध्यक्ष, एसएमसी के अध्यक्ष, भामाशाह महिपाल विद्यालय के समस्त शिक्षक साथी, हमारे केशव को विदाई समारोह में सभी स्वागत करने के लिए आतुर समस्त परिजन, इस विद्यालय के समस्त साथी बंधु, पत्रकार बंधु, अन्य समस्त हर्षा मैडम के परिवार से आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे छात्र छात्राओं और जिसका भी नाम लेना रह गया हो, उन सभी के लिए आज केशव के सेवानिवृत्ति अवसर पर सभी को और साथ में केशव और हर्षा मैडम को शुभकामना देता हूं। क्योंकि समय बहुत हो गया है, मंच से भी यही कहा गया है कि भाषण कम हो और भाषण सुनना कम पसंद करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि केशव है, उसके लिए मैंने एक ही शब्द लिया था कि केशव जो है उसके लिए कोई भी शब्द कम पड़ते हैं। उसके लिए कोई भी कहा जाए केशव के लिए कि ये काम करना है या नहीं करना है, वो इसके शब्द जीवन में कभी ना शब्द रहा ही नहीं। केशव ऐसा व्यक्तित्व है जिसने, जैसा अभी सभी ने पढ़ा है और मैं जैसा उसको जानता हूँ, क्योंकि केशव मेरा भाई भी है और मेरा साड़ू भी है, दो रिलेशन है। कईयों को शायद ये पता नहीं होगा, केशव को साड़ू के रूप में मानते थे। मैंने 85 अतिथियों को बताया कि केशव मेरा छोटा भाई भी है, बुआ का लड़का है और साथ ही मेरा साड़ू भी है और सबसे छोटी बहन है इनकी, चारों बहनें हैं। और एक आदर्श व्यक्तित्व के घर हमने शादी की, जिसके कारण ही ये शानदार जो समा बंधा हुआ है। तो चारों बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं और सभी परिजन भी उपस्थित हैं। केशव बहुत ही विनम्र, शालीन और सज्जनता का एक परिचय है। मैं इसके लिए एक शब्द ये कहूंगा कि इसमें 3D जुड़े हुए हैं। 3D, आप ध्यान से सुनिए बच्चों, 3D जुड़े हुए हैं। आज जो ये हम सामने बैठे हैं, आप में से कई हमारे साथ यहाँ सामने बैठेंगे, तो आप देखिए इसमें 3D है, डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन। ये केशव के लिए 3 शब्द जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसने हमेशा डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और डिवोशन के साथ काम किया है प्रत्येक कार्य को। और आपको जानकारी में है सभी को कि अभी पिछले 4 वर्ष के पहले इसका बहुत बड़ा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और हम घबरा रहे थे उस समय कि क्या होगा, लेकिन भगवान की कृपा से स्वस्थ होकर इसने इस प्रकार से कार्य शुरू हुआ कि कहीं लगता ही नहीं ये बीमार था। तो निश्चित रूप से ईश्वरी कृपा है। और केशव ने जो कार्य किए हैं, निश्चित रूप से जो पूर्व वक्ताओं ने कहा है, इसके बारे में जो तारीफ की है, सभी जो तारीफ की है वास्तव में उससे ही बढ़ के किया है। मैं ये मानता हूं कि चाहे नंबर 1 में रहो, चाहे बोडीगांव में रहो, और जहां भी रहा उसने मुझे जरूर ले गया। जिस स्कूल में केशव रहा, मुझे चाहे बोडीगांव हो चाहे नंबर 1 हो, नंबर 1 था तब तो मैं महिपाल का प्रिंसिपल था, तो तब भी मुझे आमंत्रित केशव बुलाए बिना नहीं रहता था कि आपको आना ही है। विनम्र, शालीन और संस्कार से युक्त। सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षक है, शिक्षक मंदिर है। मैं तो मानता हूं कि शिक्षक मंदिर की पूजा और माता पिता के बाद जो आता है तो शिक्षक है दूजा। मेरा ये मानना है कि मंदिर है, शिक्षक को आप आदर्श मान के इसकी पूजा कीजिए, जो भी शिक्षक है। और आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छा शिक्षक मिले। आप भाग्यशाली हैं कि आप अच्छा शिक्षक मिले। और महिपाल जैसे विद्यालय में, बहुत बड़े विद्यालय में केशव ने जो सेवाएं दी हैं बहुत ही स्तुत्य है और हम सबके लिए प्रेरणादायी है कि प्रत्येक सौंपे हुए कार्य 2 प्रकार के होते हैं, थोपा हुआ और सौंपा हुआ, और केशव प्रत्येक कार्य को सौंपा हुआ मानकर करता है। इसी बात को मैं कहना चाहता हूं। और मैं हर्षा मैडम के लिए भी कहूँ, इनके बारे में ज्यादा जानता नहीं, फिर भी आप सबने जो कहा है कि मैडम ने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं और मैडम भी एक छोटे से विद्यालय में अच्छे बच्चों को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई है। और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं नरेंद्र कुमार जी भट्ट साहब, मंचासीन, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं मेरे
प्रेरणा के स्रोत परम आदरणीय घनश्याम जी आर्य साहब, जो कि इस विद्यालय के पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं, प्रिंसिपल ही नहीं एक आदर्श प्रिंसिपल रह चुके हैं, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय की किसी भी तरह की छोटी मोटी समस्याओं के समय हम बुलाते हैं और हमेशा तत्पर रहने वाले दोनों ही एसडीएमसी के सदस्य और पीटीए के अध्यक्ष आदरणीय नानू भाई और देवशंकर जी सुतार साहब, और हमारे विद्यालय की हर परिस्थिति में या हर समस्या में हमेशा साथ देने वाले और सक्रिय सदस्य महिपाल जी आर्य साहब, हमारे विद्यालय के सबको साथ लेकर के चलने वाले और इस विद्यालय को आप देख रहे हो चहुमुखी विकास करने में प्रमुख भूमिका और निभाने वाले और मुख्य मार्गदर्शक हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे प्रधानाचार्य महोदय। आज मेरे इस विदाई कार्यक्रम में हमारी बहन मैडम हर्षा मैडम का भी सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है, तो उपस्थित परम आदरणीय हर्षा मैडम, जिनको कि मैं आज से नहीं 1984-85 से जानता हूं, जब मैं अजमेर में बीएड कर रहा था तब से मैं जानता हूं, और हमारी बहन हर्षा मैडम जिनकी कि आज बहुत तारीफ की है, वास्तव में वे तारीफ के काबिल भी हैं। और एक बात कही थी मदर टेरेसा, वास्तव में वो जिस स्कूल में काम कर रही है उस स्कूल में काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसे स्कूल में इतनी अच्छी सेवाएं दे रही है ऐसी बहन, जिनका कि आज मेरे साथ ही सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी बहन के साथ मेरा सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है। इस मंच पर उपस्थित हमारे मैडम के रिलेटिव और अभी आपके सम्मुख अपने आशीर्वचनों को अभी आपने बोला था, और मैं इनके बारे में बता दूं, डॉक्टर अशोक जी जो कि खोडन के निवासी हैं, इनको कोई नेशनल लेवल का एक अवार्ड मिला था, और मैंने उनके गांव की ओर से कोई सर्टिफिकेट देना था। गांव की जब नेशनल अवार्ड मिला तो गांव वालों ने भी उनको कोई प्रशंसा पत्र दिया था, तो मेरी राइटिंग से लिखवाया गया था। शायद 25 सालों पहले की बात, पुरानी बात, मुझे 25 या 30 सालों पहले की बात मुझे याद आ रही है। आप भी एक पुरस्कृत व्यक्ति हैं, कौन सा पुरस्कार है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप भी एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, पुरस्कृत व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है, हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मित्र यशवंत जी, पंड्या जी, मैडम के तीनों ही जमाई जी, मैडम के अन्य रिलेटिव, मेरे भी जितने भी मेरे परिवारजन मौजूद हैं, उनमें जिस तरह से प्रेरणा के स्रोत आदरणीय घनश्याम जी रहे हैं, वैसे ही मेरे दूसरे प्रेरणा के स्रोत मेरे बड़े भाई साहब, जो कि शिक्षा विभाग से मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक से रिटायर्ड हुए लसाड़ा से, वो भी मेरे हमेशा पथ प्रदर्शक रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ, हमारे दोनों ही प्रेरणा स्रोत हैं, इन दोनों के कारण हूँ। इस मंच पर उपस्थित मेरे अनुज, मेरे अन्य मेरे भतीजे जो कि वन विभाग के रेंजर से रिटायर्ड हुए हैं, वो भी हमारे कहीं न कहीं प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मेरे समस्त परिवारजन उदयपुर से पधारे हुए, गांव मेतवाला से पधारे हुए। मैं समय ज़्यादा हो रहा है, बच्चों की धैर्य को भी मैं
धन्यवाद दूंगा कि बहुत धैर्यवान होकर के इतने लंबे समय तक आप बैठे हैं। मेरे स्टाफ के समस्त विद्वान साथी, जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया था कि ये महिपाल विद्यालय है, मैं तो कह रहा हूँ महिपाल विद्यालय में मैं तो अपने आप को बड़ा मानता था। यहाँ हर व्यक्ति जिसको अवसर मिलता है, वास्तव में बहुत प्रतिभा संपन्न यहाँ मेरे स्टाफ साथी हैं। ऐसे स्टाफ साथी जिनके मध्य मुझे काम करने का अवसर मिला, समस्त मेरे स्टाफ साथी, और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, उपस्थित राजू भाई जो कि वो भी हमारे हमेशा कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं। इस कार्यक्रम का सुंदर संयोजन करने वाले दोनों ही साथी और मेरे कॉमर्स फैकल्टी के मेरे अजीज आदरणीय लक्ष्मीकांत जी जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, मैडम, मेरे स्टाफ की समस्त मैडम साहिबानों, प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं मुझे पता ही नहीं था कि इतना एक शानदार कार्यक्रम होगा। इस शानदार कार्यक्रम का रूप देने के लिए या जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत रोचक बनाया है, यादगार बनाया है, उन सभी साथियों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने और जिन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी, शायद बहुत ज़्यादा मेरे बारे में कह दिया है। मैं एक सामान्य शिक्षक हूँ और मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन मुझे हमारे स्टाफ साथियों ने, हमारे संस्था प्रधान ने कार्य करने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि हमको एक गिलास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें हमेशा एक सकारात्मक भाव रख कर के काम करना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक लालटेन था, लालटेन से 2 कदम ही आगे चला जाता है, 2 कदम ही वो प्रकाश देता था। उसने सोचा मैं 5 किलोमीटर इस लालटेन के सहारे कैसे जाऊंगा, कैसे दूरी तय करूंगा, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से उसकी अंतरात्मा ने आवाज दी कि 2 कदम तू चल करके तो देख। उसने उस प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए वो 2 कदम आगे बढ़ा, तो उसको आगे 2 कदम रास्ता दिखा, फिर आगे 2 कदम और चढ़ा। इस तरह से 2 कदम आगे रास्ता दिखता गया और उसने 5 किलोमीटर का सफर अंधेरे में तय कर लिया। तो हमें आवश्यकता इस बात की है, मैं छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें आवश्यकता इस बात की हम परिणाम नहीं देखें, हम परिणाम नहीं देखें, हम जिस तरह से उस व्यक्ति ने 2 कदम चलना प्रारंभ किया, हम हमारे कर्तव्य पथ पर निरंतर चलना प्रारंभ रखें। परेशानियां आती रहेंगी, स्वतः ही दूर हो जाएंगी, लेकिन हमको हमारी गति को कम नहीं करना है, चलना बंद नहीं करना है। अब रही बात, मेरे और शुरू से मैं मेधावी छात्र रहा, यहाँ बात हो चुकी है, मुझे रिपीट नहीं करनी चाहिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में कुछ बातें कहना चाहूँगा बच्चों के लिए। मैं हमेशा मेधावी छात्र रहा, मैं छात्रों से हमेशा कहता हूँ, आप विद्यालय में 5 घंटे रहते हैं या 4 पीरियड या 5 पीरियड चलते, 6 पीरियड चलते हैं हमारे विद्यालय में, तो 6 पीरियड में जो भी शिक्षक आपको पढ़ाने आते हैं, आप ध्यान से अगर पढ़ लेंगे, पूरे तल्लीनता के साथ में उस चीज को आत्मसात कर लेते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आपको वो अच्छे नंबर लाने से रोक सके।
यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो जो भी बात बताई जाती है, संप्रेषित की जाती है, वो आप एकाग्र होकर के हमको कोई भी काम करें, चाहे खेलने का काम करें, चाहे पढ़ने का काम करें, जिस समय जो काम कर रहे हैं उसी काम में अपनों को एकाग्र रखना है और आगे बढ़ते रहना है। वास्तव में उस काम में हम सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे पढ़ने का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे खेलने का काम हो, चाहे आपको सौंपा गया कोई भी काम हो, ठीक है ना। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम एकाग्र होकर के उस काम को तल्लीन होकर के 100% उसमें संलग्नता रखते हुए कार्य करें तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं मेधावी छात्र रहा, मैंने कुछ नहीं किया, 12वीं तक या बीकॉम तक अच्छी पढ़ाई की, ढंग से पढ़ाई की और नौकरी अच्छे नंबर लाते हैं तो नौकरी जरूर मिलती है। मतलब किसी भी कंपटीशन में हम पास होते तो हमको ध्यान, शुरू के जो विद्यार्थी जीवन है उसमें हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए, हमारा शेष जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। तो 85 से मेरा ये सफरनामा शुरू हुआ, 37 साल की सेवाएं हुई, उसमें बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे। आज मैं ऐसे छात्र भी हैं जो डॉक्टर भी हैं मेरे शिष्य, और कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर भी हैं, और वो आज भी शिक्षक दिवस पर याद करते हैं मन। यानी कि किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि कौन सा शिक्षक अच्छा है, कौन सा शिक्षक खराब है, कौन सा एवरेज है, झटके से 1 सेकंड में कह देता है। तो जिस तरह से शिक्षक के बारे में आप ऐसा रखते हैं तो आप ऐसे विद्यार्थी भी बनिए, ठीक है ना। और अपने कर्तव्य पथ पर या अपना आपका जो भी कर्तव्य, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का कर्तव्य है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। और मेरे कई खट्टे मीठे अनुभव रहे, लेकिन मैं सारा वृत्तांत अभी नहीं बताते हुए मैं शॉर्ट में अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा। और मेरा इस विद्यालय में जो सम्मान किया है वो बहुत ही ज़्यादा, इस सम्मान के लिए मैं अपने आप को कम मानता हूँ कि मुझे इतना शब्दों के रूप में चाहे अन्य रूप में मुझे ज़्यादा ही सम्मान दे दिया है। वास्तव में मैं तो एक सरल व्यक्ति हूँ, सामान्य अपना कर्तव्य मैंने धीरे धीरे पूरा किया है, मेरे कर्तव्य का ही निर्वहन किया है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है।